अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामईन, आज हम नमाज के मुताल्लिक़ कुछ बातें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ नमाज की अदा करने के कुछ तरीक़े सीखते हैं। और वो तरीक़ा कुछ इस तरह है कि जब हम फ़र्ज़ नमाज की नियत करें, अगर हम अकेले में फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ रहे हैं और 2 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो उसमें हमें तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़नी है, उसके साथ सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद उसके साथ सूरत मिलानी है, और फिर रुकू और सजदे की तस्बीहात करके दूसरी रकात के लिए हमें खड़ा होना है। अभी हमारी पहली रकात पूरी हो गई, दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े हो जाएंगे तो फिर दूसरी रकात में हमें सना नहीं पढ़नी, सिर्फ सूरह फातिहा और उसके साथ सूरत मिलानी है, और फिर रुकू और सजदे की तस्बीहात पढ़कर अत्तहियात में बैठ जाना है। अत्तहियात यानी तशहुद पढ़नी है, तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, और दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़नी है। इस तरह से सलाम फेरना है। ये हमारी 2 रकात की फ़र्ज़ की अकेले की नमाज पूरी हो गई। अगर हम 3 रकात की फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, अकेले में इनफरादी पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका कुछ इस तरह है। पहली 2 रकातों के अंदर, यानी पहली रकात, सबसे पहली रकात में हमें सना पढ़नी है, सना के बाद सूरह फातिहा के साथ दूसरी कोई सूरत या आयत मिलानी है। फिर दूसरी रकात में हमें सना नहीं पढ़नी, बल्कि सूरह फातिहा और उसके साथ दूसरी सूरत मिलानी है। अब हम 3 रकातों वाली फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। फिर हम जब तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़कर हम खड़े हो जाएंगे। यह हमारी 2 रकात पूरी हो गई। तीसरी के लिए जब हम खड़े हो जाएंगे तो फिर तीसरी रकात में, ये फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ की तीसरी रकात में हमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ सूरत नहीं मिलानी। जब हम अकेले में पढ़ रहे हैं, बात हो रही है अकेले नमाज पढ़ने की। और फिर इस तरह रुकू और सजदे की तस्बीहात करके अत्तहियात में बैठ जाना है, तशहुद में बैठ जाना है, तशहुद पढ़नी है यानी अत्तहियात पढ़नी है, और उसके बाद दुरूद शरीफ, उसके साथ कोई दुआ पढ़नी है जो आपको याद हो, और सलाम फेर लेना है। ये हमारी 3 रकात की फ़र्ज़ पूरी हो गई। और अगर हम 4 रकात की फ़र्ज़ अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले की 4 रकात की फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें हमें तरीका क्या करना होगा? यही 3 तरीके, जिस तरह 3 रकातें हमने अदा की, इसी तरह पढ़ने हैं। यानी तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़नी है, सना के बाद सूरह फातिहा के बाद उसके साथ सूरत या कुछ आयतें मिलानी है। फिर दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, बल्कि दूसरी रकात में हमें सूरह फातिहा से स्टार्ट करनी है। सूरह फातिहा पढ़ के उसके साथ दूसरी सूरत मिला के ये फिर रुकू और सजदा करना है, अत्तहियात में बैठना है। ये हमारी 2 रकात हो गई। फिर तीसरी रकात में हमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, और चौथी रकात में भी हमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ कोई दूसरी सूरत नहीं मिलानी। ये तरीका है अकेले फ़र्ज़ नमाजों के अदा करने का। यानी हम इनफरादी अकेला अपने फ़र्ज़ की नमाज अदा कर रहे हैं। उसका तरीका यह है कि पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद सना के बाद सूरह फातिहा, उसके साथ कोई सूरत, फिर रुकू और सजदे की तस्बीहात, फिर खड़ा होना है। दूसरी रकात के लिए सना नहीं पढ़नी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा और उसके साथ सूरत मिलानी है। फिर तीसरी रकात में हमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ सूरत नहीं मिलानी। और फिर चौथी रकात में भी हमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ सूरत नहीं मिलानी। और फिर रुकू और सजदे की तस्बीहात पूरे करके तहियात में बैठ जाना है, तशहुद पढ़कर, उसके साथ दुरूद शरीफ पढ़कर, उसके साथ हमें दुआ पढ़नी है। जबकि एक गलती मुझसे हुई, वो ये कि जब हम 4 रकात वाली या 3 रकात वाली फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, और उसमें जो बीच वाला तशहुद है, यानी 2 रकातों के बाद जब हम बैठते हैं, इसको तशहुद कहते हैं, अत्तहियात भी कहते हैं, तशहुद की हालत कहते हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ तशहुद पढ़नी है। बीच वाले तशहुद में, बीच 2 रकातों के बाद जब हम बैठते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें तशहुद पढ़नी है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़नी, दुआ भी नहीं पढ़नी। अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ जाएं गलती से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन,
जब मुहम्मदिन पढ़ लेंगे तो फिर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। इसका तरीका फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अर्ज कर देंगे। अब तक के लिए इतना, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें नमाज का तरीका समझ में आ गया होगा और हम अपनी नमाज अच्छी तरह से समझ कर पढ़ें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।